अगर आप बिहार के रैयत हैं, किसान हैं और आप बिहार में रह रहे हैं या बिहार के बाहर रह रहे हैं, आपके लिए एक ज़रूरी सूचना हम लेकर आए हैं कि बिहार में जो भूमि सर्वे हो रहा है उसमें अब बहुत तेज़ी आने वाली है। इस पर हम लगातार खबर बना रहे हैं, लेकिन आज जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। खबर ये है कि नवंबर महीने तक आप कागजात अगर नहीं दिए तो दिसंबर महीने से वो एक नोटिस भी जारी होगा कि इतने तारीख तक, अमुक तारीख तक आपको जमा कर देना है पेपर, और नहीं तो दिसंबर महीने से मान के चलिए कि आपके खेतों में जो भूमि सर्वे से जुड़े अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, कानूनगो हैं और अमीन हैं, वो एटीएस मशीन के साथ उतरने वाले हैं और मापी शुरू होने वाली है। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम किसानों से, रैयतों से, किसान के परिवारों से और तमाम उन बिहारियों से अपील कर रहे हैं कि जो हमारी खबर लाखों की संख्या में देखते हैं, उनमें से 70% ऐसे लोग हैं जो अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब पर। उन सभी लोगों से मेरा अपील है कि आप यूट्यूब पर हमारे चैनल सूर्य बिहार को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा है, ना ही आपको मेहनत पड़ रहा है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से इस चैनल को बड़ा होने में मदद मिलेगा और हम फ्री जर्नलिज्म कर पाएंगे। अब खबर विस्तार से आपको बताने जा रहे हैं। भूमि सर्वे में अब तक जो किसान, जो रैयत कागजात जमा किए हैं, अधिकांश उसमें उनकी संख्या है जो ज़मीन रजिस्ट्री से प्राप्त किए हैं, यानी किसी न किसी व्यक्ति से वो ज़मीन खरीदे हैं, केवाला लिए हैं, वंशावली बनाए और उसके बाद में उन्होंने कागजात को जमा कर दिया है। ऐसे लोगों की संख्या करीब 60 से 70 लाख के बीच में सरकारी दफ्तरों के हिसाब से बताया जा रहा है, सरकारी सूत्रों के अनुसार से बताया जा रहा है कि 1.5 महीना पहले तक इसकी संख्या करीब 45 लाख थे, लेकिन अब इसकी संख्या जो है वो करीब 70 लाख हो चुका है। 70 लाख किसान जो है वो अपनी ज़मीन से जुड़े दस्तावेज जो है वो भूमि सर्वे के कार्यालय में अलग अलग जिलों में जमा कर दिए हैं। लेकिन इन 70 लाख किसानों में अधिकांश वो किसान हैं जो ज़मीन किसी न किसी व्यक्ति से खरीदे थे और उसका केवाला रखे थे और उसी केवाला को वंशावली बना करके प्रस्तुत कर दिए हैं। असली जो पेंच वाला ज़मीन जो है, जो खानगी बंटवारा, जो ख़ानदानी ज़मीन है, जिसको आप खतियानी ज़मीन कह सकते हैं, खतियानी ज़मीन या फिर मालीगर मजरूआ ज़मीन, इन जो भी ज़मीन है रैयत का, उस ज़मीन का जो पेंच है जिसमें, उन सब वो किसान अभी तक ज़मीन का कागजात नहीं जमा किए। उसमें से 10% किसान जमा किए होंगे, लेकिन 90% किसान जमा नहीं किए हैं। इससे सरकार इस आंकड़े से बहुत असहज है, क्योंकि किसानों की संख्या करोड़ों में है, करीब 2 से 3 करोड़, मतलब एग्जैक्ट हमारे पास आंकड़ा नहीं है। हमने कोशिश किया है, बात हमने किया है कि बिहार में कितने रजिस्टर्ड रैयत हैं, कितने रैयतों के पास ज़मीन है, उसका डेटा हम बहुत जल्द ले करके आएंगे, इस पर पूरी विस्तार से खबर बनाएंगे। लेकिन मुझे जो जानकारी है वो करीब 3 करोड़ के करीब जो है बिहार में रैयत हैं, किसान हैं, और 70 लाख लोग दिए हैं। और जो आंकड़ा कम है उस आंकड़े से बहुत ज़्यादा सरकार जो है असहज है, परेशान है। और छठ तक का जो समय मौखिक तौर पर दिलीप जायसवाल ने दिया था और उसके बाद भी जो तेज़ी नहीं आई है, उससे सरकार बहुत असहज है। सरकार अब सबसे पहले जो है अपने सरकारी ज़मीनों को पकड़ने जा रही है। सरकारी ज़मीनों का पूरा पुलिंदा तैयार करके सर्वे पदाधिकारियों को दे दिया गया है, अंचल के स्तर से दिया गया है कि किस मौजा में कौन सा प्लॉट, कौन खाता का किस प्लॉट, कितना एराजी मैंने रकबा जो है वो सरकारी है। इसका पूरा पुलिंदा जो है पूरे बिहार में सीओ के द्वारा भूमि सर्वे पदाधिकारियों को सौंप दिया गया है। उन ज़मीनों पर अब मापी शुरू होने जा रही है और लगभग दिसंबर महीने से मापी शुरू होगी, जैसा कि मुझे जानकारी सूत्र के अनुसार से मिला है। और उन ज़मीनों पर भी मापी शुरू होगा जो 70 लाख किसान अपने कागजात जमा कर दिए हैं, वहाँ पर भी शुरू हो जाएगा। और इन ज़मीनों के जब मापी होगी तो उसके आसपास के खेतों के भी सभी ज़मीनों पर वहाँ किसान ऑन द स्पॉट पहुँचेंगे, कानूनगो, शिविर प्रभारी और अमीन, ये तमाम लोग वहाँ पहुँचेंगे, हर मौजे में पहुँचेंगे और पूछेंगे, ऑन द स्पॉट पूछेंगे कि ये ज़मीन किसका है। तो मापी शुरू होने वाली है, आप इसकी गंभीरता को समझिए। अभी तक किसान जो है ये सोचकर सुस्त पड़े हुए हैं कि अभी तो कोई किसान जमा नहीं कर रहा है,
चुनाव आ रहा है, ये सर्वे टल जाएगा, सर्वे रुक जाएगा, इसमें क्या होगा, ज़मीन हमारी है, हम सर्वे में भाग नहीं लेंगे तो क्या हो जाएगा, सरकार क्या कर लेगी। लेकिन सरकार जो करने जा रही है वो चौंकाने वाली है, किसानों को परेशान करने वाली बात है। परेशान करने वाला ये है कि अगर आप सर्वे में भाग नहीं लेंगे तो आपकी ज़मीन को सरकारी खाता में खोल दिया जाएगा, यानी उसको अवैध दखलकार साबित कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो व्यक्ति हैं वो अवैध दखलकार हैं। तो उस पर ज़मीन का रजिस्ट्री रुक जाएगा, ज़मीन का लगान रसीद कटना बंद हो जाएगा, यानी उस ज़मीन से आपका पूरा का पूरा मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा, राइट ख़त्म हो जाएगा कानूनी तौर पर। तो वो बहुत परेशान करने वाला होगा। इसलिए समय से पहले आप अपने ज़मीन का मालिकाना हक का पेपर इंतज़ाम कर लें और कागजात तैयार कर लें, तभी पट्टेदारों को मिला करके वंशावली तैयार कर लें, सभी पार्टनर शेड्यूल तैयार कर लें बंटवारा का, और सर्वे के लिए जो है वो कागजात जमा बना करके और फॉर्म को शिविर में जमा कीजिए। ये गंभीर मसला है और ये टलने नहीं जा रहा है। अब तक की सूचना के अनुसार आगे क्या होगा ये तो कहना मुश्किल है। और अगर उपचुनाव हो रहे हैं, उपचुनाव के परिणाम आने के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आएगी और नीतीश कुमार भी देखेंगे, सरकार भी देखेगी कि इस सर्वे के शुरू होने के बाद चुनाव के परिणाम कैसे आए बिहार में, क्या सरकार के पक्ष में आया, सरकार के विरोध में गया, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। क्योंकि कई लोग, एक्सपर्ट लोग बोल रहे हैं कि अगर सरकार को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा तो सरकार इसको बहुत तेज़ी लाएगी, सरकार को फ़ायदा भी होगा तो तेज़ी लाया जाएगा, नुकसान हुआ तो सरकार इस पर विचार कर सकती है, एनालिसिस कर सकती है। लेकिन सरकार, नीतीश कुमार खास करके, नीतीश कुमार इसको एकदम ड्रीम की तरह ले रहे हैं और इसको हर हाल में कराना चाहते हैं। तो इसकी गंभीरता को समझिए। दिसंबर महीने आपके लिए ख़ास हो सकता है, सर्वे के लिए ख़ास हो सकता है। तो अगर अब तक आप कागजात तैयार नहीं किए हैं तो कागजात तैयार कर लीजिए और सर्वे में भाग लीजिए, वरना आने वाले वक्त में आपके लिए परेशानी का कारण ये सर्वे बन सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।